बट या आई वॉन्ट टू पुट एवरीथिंग दैट आई पुट ऑन माई यूट्यूब टू बी जस्ट रॉ, टू बी जस्ट रियल, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ, ताकि मैं तुमको वो समझा पाऊँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, फील किया है, उससे ओवरकम किया है, और ताकि तुम भी कर पाओ। अंडरस्टैंड वन थिंग, तेरे से बड़ा कोई हथियार नहीं है, वो चाहे तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ रहा है, मेंटल इंस्ट्रूमेंट समझ रहा है। हेलो माय प्रिटी यंगस्टर्स, कैसे हो तुम लोग, बताओ हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तूने कभी अपनी लाइफ में एक चीज़ फील किया है कि इतनी जोर का चाटा पड़ा, वो चाटा किसी इंसान का नहीं, वो चाटा लाइफ का, वो चाटा नेचर का, जब तू मैं ये डिसाइड करते कि कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो मैं अचीव करके रहूँगा। आई हैव अ प्लान, आई हैव अ स्ट्रैटेजी, आई हैव अ शेड्यूल, आई हैव अ टाइम टेबल, मुझे पता है कि ये मेरा एक्स लोकेशन है और मेरा वाई लोकेशन है। बट उस पूरे के पूरे जर्नी में तू अपनी जी जान लगा दे, अपना 100%, अपना 200%, अपना 10-100% लगा दे, और कुछ ऐसा होता है ना जो बिल्कुल जो तूने एक मूवी बना के रखी थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड यू फील लाइक ओह माय गॉड अब क्या होगा। मतलब तू एक सीधे रास्ते चल रहा है, एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने तुझे जोर का एक्सीडेंट किया, एंड नाउ उस गाड़ी ने तुझे कहीं ऐसे जगह फेंका जहाँ से तुझे कुछ नहीं पता कि अब क्या करना है, पूरा ब्लैंक, पूरा सब खत्म। मतलब एक बार मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी दी, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था दी, फिर मैंने ड्रॉप लिया, और वो ड्रॉप लेकर ना, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में आई वाज प्रीटी श्योर आई विल डू गुड, आई वाज डूइंग गुड, आई वाज प्रिपेयरिंग गुड, और एग्जाम पहले कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले क्या हुआ ना कि इतनी ज़ोर का तमाचा लगा, मतलब सारी की सारी नेगेटिविटी जो होती है ना वो एक साथ आके ना बिल्कुल सर के ऊपर तांडव करने लगे, एंड एंड अप लूजिंग माई एग्जाम, एंड अप लूजिंग माई फेथ, एंड अप लूजिंग एवरीथिंग दैट आई हैव एवर ड्रीम्ड इन माई लाइफ। कभी हुआ तेरे साथ ऐसा? क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार ये सब चीज़ें लाइफ में हुई, और कभी बताऊँगा बहुत चीज़ों को छोड़ के, लेकिन जो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ पता है वो क्या है, कि नेचर ऐसे क्यों करती है। मतलब मदर नेचर इज़ योर मदर, मेरी मदर, तेरी मदर, सबकी मदर है, तो उन्हें मज़ा थोड़ा आ रहा है कि ओह माय गॉड इफ़ रोज इज़ थिंकिंग अबाउट दिस, इफ़ अलका इज़ थिंकिंग कि काजल दी मुझे ना बिल्कुल इस सीधे रास्ते पे जाना है, एंड सडन से ना कुछ या तो तबीयत खराब हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि ओह काजल दी अब तो मैं पूरा का पूरा ही टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, मॉक में मार्क्स कम आ जाते हैं, एंड वी गिव अप। तुझे पता है क्यों होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तू रुक के और तू समझे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। पहले कि कोई भी लाइफ का हर्डल तेरे से बड़ा, तेरे ब्रेन से बड़ा, तेरे सबकॉन्शियस से बड़ा नहीं है, ठीक है। दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं ना, एक तो काजल दी यार मेरी ज़िंदगी तो झंड है, और दूसरा ओके अभी मेरी ज़िंदगी झंड है बट व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव इट। हम पता है उस जोन में आके बैठ गए ना जहाँ पे काजल दी मेरी ज़िंदगी झंड है एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर तू नहीं करेगा तो फिर यूनिवर्स को घंटा भर नहीं पड़ता तेरे बारे में, ठीक है। वो एक लाइन है ना कि भगवान भी उनकी ही मदद करते जो खुद की मदद करता है। यू जस्ट लूज योर होप इन एवरी सिंगल सिचुएशन, यू जस्ट लूज एवरीथिंग दैट यू हैव। हर छोटी छोटी इंसिडेंट में ना कि भगवान को लगता है कि एक छोटा सा एग्जाम लेता नहीं हो ये फेल हो जाता है। जैसे मॉक में कम मार्क्स आए तो डिसाइड करते हैं ना नीट का एग्जाम नहीं होगा, वैसे ज़िंदगी एक छोटा सा एग्जाम लेती है और हम फेल हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि काजल दी यार मैं भगवान पे इतना विश्वास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हर विश्वास का एक टेस्ट होता है, एंड टू पास दैट एग्जाम यू हैव टू हैव अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव अनशेकेबल फेथ कि अगर मैंने कोई चीज़ मांगी तो मिलेगा, आई नो मिलेगा। और जिस दिन तेरे को सर्टेनिटी आती है ना तो उस दिन मुझे छोटे 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 हर्डल्स तो फेस करता है ना डेली बेसिस, वो तुझे जस्ट अ जोक, जस्ट ऐसा लग रहा होता है कि काजल दी एक रास्ते में चल रहा था और कुछ पत्थर आ रहे थे, और दो चीज़ें, एक तो पत्थर को लेके हम अपनी किस्मत को कोसते कि हे भगवान मेरी ही ज़िंदगी ऐसे क्यों बनाई कि मेरे रास्ते में पत्थर आ रहे हैं। और दूसरा वो एक गेम होता था ना पहले, एक पैर ऊपर करके और फिर पत्थर को मारते 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 जा रहे, खुशी खुशी खेलते जा रहे, उस तरह से भी जा सकते। चॉइस हमेशा तेरा है, और किसी इतने छोटे एग्ज़ाम को इतनी परमिशन मत दो भाई कि वो आके तुम्हारे मेंटल हेल्थ के साथ खेल जाए। अपना इतना स्टैंडर्ड ऊंचा करके रख, इतना स्टैंडर्ड लोगों के सामने नहीं, उन हर्डल्स के सामने जो तेरी ज़िंदगी में आ रही है। मॉक के मार्क्स ये थोड़े डिसाइड करते हैं मेरा सिलेक्शन, मुझे पता है मेरा स्टैंडर्ड,
ठीक है ना, हो गया इतनी एंजाइटी, इट्स ओके, इट्स गुड टू फील माई इमोशन। बल्कि मैं तो लकी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे पता है कि इफ़ आई फील लाइक क्राइंग आई क्राई, इफ़ आई फील लाइक गिविंग अप, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं गिव अप कर देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ। इतना पैनिक करके यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट करके ज़िंदगी जीने की कोशिश मत कर। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, इवन दैट्स परफेक्ट, इवन दैट्स गुड, दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज योर ब्रेन इज वर्किंग इन अ प्रॉपर फंक्शनल वे। कभी कभी सोचो भाई, कभी कभी मत सोचो, कभी कभी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बुक थी, दैट इज टेक योर लाइफ लिटिल सीरियसली एंड डोंट टेक योर लाइफ टू सीरियसली। दो ऑपोजिट ट्रेट्स है, लेकिन दोनों एक साथ ह्यूमन में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी ओवर थिंक करो, जब तुमको लग रहा है कि कायद यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ बहुत, तो कभी कभी ओवर थिंक कर ले, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। बट जब ऑलरेडी एंजाइटी में हो, ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, तब उस ओवर थिंकिंग को अपने पास में मत आने, क्योंकि ना वो तब जब तू ओवर थिंक करेगा ना, जब तू ऑलरेडी परेशान है ना, वो बहुत इंटेंसिटी से करेगा, और जितनी इंटेंसिटी से करेगा उतने ही वो डीपली तेरे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन में जाके इतने अच्छे से विश्वास बन के जाएगा ना। जैसे कभी एक चैलेंज लेके देखना, अगर विश्वास नहीं है ना कि मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये वर्ड मैंने नहीं बोला, बस ये एक स्टेटमेंट है। एक दिन अपने सबकॉन्शियस से या अपने भगवान जिसको तू बोलता है उनसे पूछ के देखना, और उस दिन तेरी लाइफ में इतना गलत होगा जिसके बाद तुझे लगेगा कि कल की ज़िंदगी जो थोड़ी मोड़ी गलत थी, इसके आगे तो कुछ नहीं था। तो अगर हम ये पूछ सकते तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा कैसे होता है, मेरी ज़िंदगी इतनी खुश कैसी है, वाई आई एम सो हैप्पी, वाई आई एम सो ब्लेस्ड, वाई आई हैव एवरीथिंग आई एवर वांटेड। ये भी तेरे ब्रेन का काम है। सो हर सिचुएशन का दो पर्सपेक्टिव होता है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू कि तू उसको कैसे देख रहा है। एवरीथिंग जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं देखूंगी काजल दी हर सिचुएशन में ना, मतलब मेरी लाइफ की हर सिचुएशन ही गलत ही रही है, ओके, ब्रेन बोलेगा यस ट्रू, आपकी लाइफ की हर सिचुएशन गलत रही है, आगे भी आने वाली आपकी लाइफ की सारी सिचुएशन गलत ही होंगी। और फिर तुझे लगेगा काजल दी ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है यार, ये तो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही। एक बार शुरू होता है, फिर रुकता है, फिर और शुरू होता है, फिर और रुकता है, फिर और बढ़ता चला जाता है। अरे भाई तुम ही तो अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे हो, इसके साथ मत खेलो। इसके साथ खेलना भी है तो सही ढंग से खेलना सीखो। इसको वही चीज़ें बताओ जो तुम चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि अकेले में बैठ के चीज़ बताओ, किसी के सामने बात भी कर रहे हो तब भी बात यही होनी चाहिए जो तुम चाहते हो। ऐसा नहीं काजल दी यार नीट का एग्ज़ाम तो कितना डिफिकल्ट है यार, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा क्या, कैसे, क्यों, कब, कितने महीने में हो पाएगा, कितने दिन में हो पाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तेरे ब्रेन इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि वो मोर देन वर्ड्स को तो जो फोकस कर रहा है वो कर रहा है, वो फीलिंग को बहुत फोकस कर रहा है कि यार काजल दी हो पाएगा क्या। दैट फीलिंग ऑफ डाउट इंश्योर करता है कि तू अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, तू बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन फील करेगा। तो जैसे लगेगा कि यार काजल दी जब कोशिश करता हूँ ना कि आई विल डू समथिंग ग्रेट, आई विल डू समथिंग वंडरफुल, मैंने टाइम टेबल बनाया, मैं दिल से शिद्दत से जी जान से फॉलो करूँगा, उस दिन तो मेरा कटना निश्चित है। होता है यार, बिकॉज तूने अपने ब्रेन को गलत जगह ट्यून कर दिया, गलत डायरेक्शन से ट्यून कर दिया। मतलब गलत फ्रीक्वेंसी पे रेडियो लगा रहा, फिर बोल रहा काजल दी खर की आवाज़ क्यों आ रही है, अरे तो आएगी ना, तूने तो ट्यून ही गलत किया है। आई गेस थोड़ा सा तुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट या आई वॉन्ट टू पुट एवरीथिंग दैट आई पुट ऑन माई यूट्यूब टू बी जस्ट रॉ, टू बी जस्ट रियल, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ, ताकि मैं तुमको वो समझा पाऊँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, फील किया है, उससे ओवरकम किया है, और ताकि तुम भी कर पाओ। अंडरस्टैंड वन थिंग, तेरे से बड़ा कोई हथियार नहीं है। वो चाहे तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ रहा है, मेंटल इंस्ट्रूमेंट समझ रहा है, एटॉमिक बॉम्ब समझ रहा है, जो समझ रहा है, सबसे बड़ा हथियार है तो यूनिवर्स। पहाड़ थोड़े है यार कि हे भगवान, हे प्रभु दिला दे, अंदर है, अंदर पूछ, अंदर मांग। सुपरफिशियली बोल रहा है काजल दी चाहिए, अंदर तो एकदम डीप रूटेड कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है कि ये मेरे को नहीं मिलेगा। तो अंदर तो क्या बोल रहा है, अंदर अपने यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं, नहीं मिलेगा। यूनिवर्स बोल रहा है ओके, आपका हुक्म सलाखों पर। सोच के बोलो, सोच के अपने ड्रीम्स के बारे में बातें करो, बिकॉज कोई सुने नहीं सुने, दिस टू आर लिसनिंग, यहाँ प्रोसेस हो रहा है, और जो तुम्हारे रियलिटी में दिख रहा है
वही चीज़ है जो तुमने सुना है, जो तुमने प्रोसेस किया है। तो मेक श्योर कि तुम थोड़ा सा इसको लेकर कॉशियस हो। बहुत हो गया ना इस वीडियो में, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।